नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सीने में जलन क्यों होता है, जिसको हम मेडिकल की भाषा में एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। उसमें एग्जैक्टली बॉडी में क्या प्रॉब्लम होता है। आज हमको सुनना है कि ऐसे पेशेंट में ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। ब्रीफ में बताया तो अन्ननली में जब खाना जाता है वहाँ से वो स्टमक में जाएगा। उसके बीच में जो वाल्व होता है वो वाल्व जिसका ढीला है उसको स्टमक का एसिड ऊपर आके चेस्ट में जलन करता है। ऐसे केस में जनरली हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, ज़रूरत के हिसाब से एंडोस्कोपी यानी कि मुंह में दूरबीन डाल के उसकी जांच करके कंफर्म करते हैं। उसके बाद में ट्रीटमेंट में फर्स्ट स्टेप मेडिसिन ही आता है। जो हम मेडिसिन देते हैं उसको हम पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन कहते हैं, जो रूटीनली एसिडिटी की दवाई के नाम से जाना जाता है। ये मेडिसिन देने के बाद में स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 80 to 90% कम हो जाता है। अब ऐसे केस में स्टमक का एसिड ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये एसिड बन ही नहीं रहा है, पेशेंट को सीने में जलन नहीं होगी। ऑलमोस्ट 100 में से 90 लोगों में ये मेडिसिन से ही पेशेंट के सिम्टम्स चले जाते हैं। 10% पेशेंट में ऐसा रहेगा कि मेडिसिन स्टॉप करने के बाद में हर बार ये सिम्टम्स वापस आते हैं। ऐसे केस में हमको सर्जरी का रास्ता लेना पड़ता है, उसको हम फंडोप्लाइकेशन बोलते हैं। थोड़ा सर्जरी के बारे में समझते हैं। ये हमारा स्टमक है, ये अन्नली इसोफेगस है। ऑपरेशन के दौरान हम क्या करते हैं, स्टमक की इस मसल्स को, इस पार्ट को अन्नली के पीछे लाके ऐसे जोड़ देते हैं। हम वापस देखते हैं कि ऐसा हो गया। इसोफेगस है, स्टमक है, स्टमक की वॉल इसोफेगस के आसपास में रैप हो गई है। ये डायाफ्राम जो स्टमक, पेट और चेस्ट के बीच का पर्दा है, उसको थोड़ा टाइट कर देंगे, स्टमक की वॉल को यहाँ पीछे ले आएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जब फूड स्टमक में जाएगा, स्टमक डिस्टेंड होगा, तब इस साथ में वॉल भी टाइट हो जाएगा, तो पेशेंट को एसिड ऊपर नहीं आएगा। ये सर्जरी हम रूटीनली करते हैं। कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। एक नॉर्मल पेशेंट है जिसके ऑपरेशन चल रहा है। ये इसोफेगस है, यहाँ स्टमक है, ये एरिया में वाल्व है, इसको हमको टाइट करना है। तो पहले हम सबको सेपरेट करते हैं। उसके बाद में ये जो गैप है चेस्ट और छाती और पेट के बीच के पर्दे का, उसको हम क्लोज करेंगे। और बाद में ये क्लोज हो जाएगा, उसके बाद में स्टमक है उसको इसोफेगस के आसपास में लगा देते हैं, रैप कर देते हैं। इसको फंडोप्लाइकेशन बोलते हैं। ये सर्जरी दूरबीन से की जाती है, इसमें पेट को पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। पेट में छोटे छोटे होल करके उनमें से दूरबीन और बाकी सब इंस्ट्रूमेंट डाल के ये सर्जरी की जाती है। और ऑपरेशन के बाद में जनरली 1 या 2 दिन में पेशेंट की डिस्चार्ज कर सकते, छुट्टी हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, जनरली मेजर साइड इफेक्ट नहीं होती है। लेकिन याद रखना चाहिए कि सभी पेशेंट में ये ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो पेशेंट में प्रॉब्लम बार बार होता है, दवाई से पेशेंट इम्प्रूव हो गया बट उसके बाद सिम्टम्स वापस आते हैं, ऐसे केस में ही ये ऑपरेशन की ज़रूरत रहती है। थैंक यू।